जिंदगी में कभी भी शिकायत न कीजिए, सिर्फ परमात्मा का धन्यवाद करो, शुक्रिया न करो, आभार व्यक्त करो। तुमने देखा तुम्हारे जीवन का सार है। शिकायतों को त्यागो, कृतज्ञता को अपनाओ और प्रेम और सहनशीलता से जियो। तुम जान पाओगे शिकायतें जो तुम करते हो हर रोज, हर दिन, हर पल, वह एक विषैला पौधा बन जाता है और तुम्हें मालूम ही नहीं चलता। क्या तुमने कभी सोचा है कि शिकायतें तुम्हारे मन में कैसे जड़ें जमा लेती हैं? ये छोटे छोटे शब्द जैसे काश मेरे पास यह होता, मैं इससे थक गया या थक गई, मेरे बस की अब बात नहीं रही, कोई मुझे कुछ बोल दे तो मैं अब नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता, मैं ये अब काम नहीं कर सकता, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बस शिकायतें ही शिकायतें। ये धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को सोख लेते हैं। शिकायत करना उस जहर के समान है जो धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, खुशी और रिश्तों को नष्ट कर देता है। कल्पना कीजिए, तुम्हारा मन एक उपजाऊ भूमि है। इस भूमि में जो भी बीज तुम बोते हो वही अंकुरित होकर तुम्हारे विचारों और व्यवहारों और भाग्य का निर्माण करते हैं। तुम चाहते हो तुम्हारा भाग्य का निर्माण हो, तुम चाहते हो तुम्हारा व्यवहार या विचार एक महान हो, तो शिकायतों का बीज बोना बंद करो। ये विष बीज सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन की मिट्टी में घुस जाते हैं और ये बीज क्षण भर में नहीं बल्कि काश यदि ऐसा होता, तुम इससे त्रस्त हो जाते हो और ऐसे शब्दों की बारिश धीरे धीरे अंकुरित होती है। यह अंकुर एक दिन विषैला पौधा बन जाता है जिसकी जड़ें तुम्हारे संतोष को खोखला कर देती हैं। इसकी विषैली पत्तियां तुम्हारे आशावाद को ढक लेती हैं। शिकायत की यह वनस्पति तुम्हारी मानसिक ऊर्जा का रस चूस लेती है। जैसे एक जंगली लता पेड़ को घेर कर उसका जीवन निचोड़ लेती है, वैसे ही शिकायतें तुम्हारे सृजनात्मक धैर्य और प्रसन्नता, तुम्हारे मन की खुशी को निगल जाती है। भले तुम शिकायतें दिल से ना करो, लेकिन तुम्हारे शब्दों में भी शिकायतें ना हो। तुम जानो कि भैया पौधा इतना धूर्त है कि इसके विष का प्रभाव तत्काल नहीं दिखता, दिन प्रतिदिन तुम्हारे रिश्तों की डालियों को कमजोर करता है, तुम्हारे आत्मविश्वास के फूलों को मुरझा लेता है, तुम्हारे सपनों की जड़ों को सुखा लेता है। इसका सबसे भयानक पहलू यह है कि यह शिकायत रूपी पौधा, यह विष पौधा आदत का रूप ले लेता है। तुम शिकायत करते करते इसके नशे के आदी हो जाते हो। तुम्हारी भाषा में दुख की परतें चढ़ने लगती हैं। तुम जब भी बोलोगे दुख की बातें करोगे, तुम जब भी बोलोगे परेशानी की बातें करोगे और तुम्हारी दृष्टि सिर्फ कमियों के अंधेरे को ही देख पाती है। महान दार्शनिक हुए कबीर, अंधा वह नहीं जो देख न सके, अंधा वह जो दिखावट देखे। शिकायतें तुम्हें उसी आध्यात्मिक अंधत्व की ओर धकेलती है जहां तुम जीवन के वास्तविक प्रकाश, आभार और संतोष को भूल जाते हो। तुम सोचते हो कि ठीक है शिकायतें हैं, लेकिन इसका समाधान तो होना चाहिए। इसको कैसे ठीक करें? अगर तुम चाहते हो तुम जान पाओगे कि समाधान होता है हर चीज का इस धरती पर, अगर तुम कर पाओ तो। इस विषैले पौधे को उखाड़ने के लिए तुम्हें सजगता की कुदाल और कृतज्ञता की खाद डालनी चाहिए। जब भी मन में शिकायत का बीज गिरे, तुरंत पूछे क्या मेरे पास जो है उसके लिए मैंने आज धन्यवाद किया? धन्यवाद किसका? धन्यवाद उस हर एक चीज का जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें मिली हुई है, सिर्फ वो नहीं जो तुम्हारे मन की शिकायतें हैं। शुक्राने की यह भावना उस विष बेल को मुरझाने में सक्षम है।
तुम करके तो देखो। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती, वैसे ही आभार का प्रकाश, धन्यवाद का प्रकाश शिकायतों के साये को हटाकर तुम्हारे मनों को प्रेम, सहनशीलता और समृद्धि की फसल से हरा भरा कर देती है। तुम जान पाओगे तुम्हारा शरीर के साथ तुम्हारा मन भी फूला ना समा जाएगा। शिकायत मन का आंतरिक प्रदूषण है। ऐसे प्रदूषण से तुम दूषित ही होगे। इसे त्याग कर तुम अपने अस्तित्व को पवित्र बना सकते हो। याद रखिए, जिस मन में धन्यवाद, शुक्राना बसता है, वहां परमात्मा की कृपा स्वतः बस जाती है। तुमने सुना होगा एक घोड़े की कहानी, जो घोड़ा चोरी हो जाता है। एक किसान का घोड़ा चोरी हो गया। पड़ोसियों ने कहा बहुत बुरा हुआ। सभी कहने लगे बहुत बुरा हुआ। किसान बोला शायद। अगले दिन घोड़ा लौट आए और साथ में जंगली घोड़े भी लाए। पड़ोसियों ने कितना अच्छा हुआ। किसान ने फिर कहा शायद। अगले दिन उसका बेटा घोड़े से गिर गया और पैर टूट गए। पड़ोसियों ने फिर शोक मनाया। रिश्तेदारों ने सबने कहा ये क्या हो गया, बहुत बुरा हुआ, पैर टूट गया। किसान ने कहा शायद। कुछ दिन बाद सेना ने युवकों को युद्ध के लिए बुलाया, पर उसके बेटे को छोड़ दिया क्योंकि वह घायल था। फिर पड़ोसी ने बोला ये तो अच्छा है। उसने बोला शायद। जीवन की परिस्थिति में शुक्राना, धन्यवाद करना सीखो। हो सकता है आज की कठिनाई कल के आशीर्वाद का आधार बने। एक बार तो जानो, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए या शिकायतें चाहिए, दुख चाहिए। तुम सहन नहीं कर सकती हो पर मजबूत परिस्थितियों को, कठिन परिस्थितियों को, छोटी मोटी परिस्थितियों को तुम सहन नहीं कर सकते हो, वे उसको शिकायत का रूप ले लेते हो, तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं दुख ही मिलेगा। तुम जान पाओगे कि दुख और सुख में सिर्फ इतना सही फर्क है। तुम शुक्राना के भाव में, धन्यवाद के भाव में, प्रेम के भाव में हो, या तुम शिकायत के भाव में, क्रोध के भाव में, अहंकार के भाव में। तुम्हें जानना होगा इसमें सिर्फ मात्र सूक्ष्म अंतर है, जो कि तुम्हारे मन को समझाना पड़ेगा। मन को समझाने का मतलब तुम्हें खुद समझना पड़ेगा, तुम्हें खुद अपने अंदर झांकना पड़ेगा। हर दिन एक नया कदम उठाने की कोशिश करो। हर दिन एक सुबह और शाम दिन में किसी न किसी टाइम शुक्राना, धन्यवाद तो करो कि तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा धन, तुम्हारा जमीन, इनके लिए शुक्राना, धन्यवाद करो। इनमें खुशी ढूंढो। क्या तुम काश ये नहीं है, काश वो नहीं, काश ये होता, काश वो नहीं होता, तुम इसी के चक्कर में फंस के तुम तनाव में आ जाते हो और एक दिन आएगा तुम इस दुनिया से चले जाओगे। शुक्राना जीवन की खुशी और सुख की कुंजी है। कृतज्ञता, आभार व्यक्त करना तुम्हारी वह दवा है जो शिकायतों के जहर को नष्ट कर सकती है। जब तुम धन्यवाद कहते हो तो तुम्हारा ध्यान कमी से नहीं बल्कि अधिकता पर जाता है, क्योंकि तुम कमियां ढूंढने के कारण तुम्हारा मन दूषित हो चुका है। हवा, पानी, स्वास्थ्य, परिवार, ये छोटे छोटे उपहार ही तो हैं जो तुम्हें जीवन देते हैं। महान ऋषियों ने कहा यत् कर्तव्यम तत्कुरु, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो और हर पल आभार मानो कि ईश्वर परमात्मा साथ है, खड़ा है। सिर्फ तुम इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हें भरोसा नहीं, तुम्हें भरोसा है सिर्फ तुम्हारे इस भौतिक शरीर पर, तुम्हें भरोसा है तुम्हारे अज्ञान मन पर। तुम्हें अगर जीवन में खुशियां चाहिए, तुम्हें मन में शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तुम चाहते हो तुम्हारे हिसाब से सारे काम हो, तो तुम्हें दो चीज अपना दो पंख लगाने पड़ेंगे, प्रेम और सहनशीलता का। अगर तुम्हारे पास ये दो पंख नहीं है, तुम कभी भी जीवन और सपनों की उड़ान नहीं उड़ सकते हो। तुम कितना भी कोशिश कर लो, तुम कभी भी सुखी नहीं हो सकते हो जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम और सहनशीलता के दो पंख न लग जाएं। कृतज्ञता का वृक्ष प्रेम और सहनता के बिना अधूरा है। प्रेम वह भाषा है जो बिना शब्दों के समझी जाती है।
और जब तुम दूसरों की कमियों को सहन करते हो तो तुम्हारा हृदय विशाल होता है। और कमियों को सहन नहीं कर सकते तो तुम तुच्छ मानसिक वाले हो, तुच्छ हृदय वाले हो, तुम नकारा हो, तुम अहंकारी हो, क्रोधी हो। महात्मा गांधी कहते थे, तुम प्रतिज्ञा करे कभी शिकायत न करो, 3 चीज शुक्राना करो, सुबह शाम तीनों वक्त, प्रेम और सहनशीलता को हर संबंध को मजबूत बनाओ। याद रखिए, जिंदगी एक उपहार है, इसे शिकायतों की पोटली बनाने के बजाय धन्यवाद के फूल सजाइए। जीवन ब्रह्मांड इस यूनिवर्स का अनमोल उपहार, ये तुम जानो और जान पाओगे अगर। जिंदगी कोई साधारण घटना नहीं बल्कि अस्तित्व का अद्भुत चमत्कार है। तुम्हें यह देवीय भेंट है जिसमें हर सांस, हर पल, हर अनुभव एक अनूठी कविता की तरह बुना गया। परमात्मा ने तुम्हें यह उपहार दिया, लेकिन तुम अक्सर इसे शिकायतों के कांटों से छलनी कर देते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि उपहार कितना पवित्र है? जिसे तुम सामान्य समझकर ठुकराते हो, वही तो उस सृष्टा असीम की करुणा का प्रतीक है। शिकायतों की पोटली जीवन को बोझिल बनाने वाला भार है जो तुमने ढो रखा है। तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारे दुख, तुम्हारे शिकायतें मानसिक पत्थर हैं जिन्हें तुम अपने मन की पोटली में भर कर जीवन की यात्रा को कष्टदायक बना रहे हो। यह पोटली हर कदम पर तुम्हें याद दिलाती है, जीवन अधूरा है, सुख कम है, न्याय नहीं मिला, पर यह भ्रम है तुम्हारे तुच्छ मन का। शिकायत की यह पोटली आत्मा के पंखों को बांध देती है, जिससे तुम उड़ान भरने के बजाय धरती पर ही रेंगते रह जाते हो और एक दिन मर जाते हो। कबीर ने कहा, माया मरी न मर मरा, मर मर गए शरीर। मन के मरने का अर्थ है शिकायतों के जाल में फंसकर जीवन के प्रति आशा खो देना। धन्यवाद शुक्राना के फूल जीवन को सुगंधित बनाने की कला है, तुम जान पाओ। सोचिए, अगर इसी पोटली में तुम कृतज्ञता के फूल भरे तो धन्यवाद कोई सिर्फ शब्द नहीं, हृदय की वह साधना है जो हर परिस्थिति में प्रकाश ढूंढ लेती है। ये फूल तब खिलते हैं जब तुम छोटे छोटे आनंद, जैसे एक चिड़िया का चहकना, माँ का आशीर्वाद या सूरज की पहली किरण को दिव्य दृष्टि से देखते हैं। ये फूल तुम्हारे मन के बगीचे को इतना सुगंधित कर देते हैं, कांटों की चुभन गौण हो जाती है। कृतज्ञता की भाषा वह नदी है जो पत्थरों को भी मोती में बदल देती है, ये भी महान रूमी ने कह चुके। तुम उठो, रोज सुबह उठकर 3 चीजों का शुक्राना करे। तुम्हारे पास जो है वह अनेकों के सपने हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी आभार, कठिनाइयों को सीख का उपहार माने, जैसे रात के अंधेरे को तारों की चमक देखने का मौका। दूसरों को दे धन्यवाद का उपहार, एक सरल सा थैंक यू किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है, और यह मुस्कान तुम्हारे मन के बगीचे का सबसे सुंदर फूल बन जाएगा, तुम जान पाओ। तुम्हारी जिंदगी वह कैनवास है जिस पर तुम या तो शिकायतों की कालिख पोत सकते हो या कृतज्ञता के रंग भर सकते हो। चुनाव तुम्हारा है। याद रखना, धन्यवाद के फूल न सिर्फ तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी महका देंगे। जैसे एक दिया अंधेरे को मिटाता है, वैसे एक धन्यवाद प्रेम और सहनशीलता असंतोष के सारे बादल छांट देता है। तो तुम्हें प्रतिज्ञा करनी चाहिए, इस देवीय उपहार जीवन को शिकायतों की पोटली नहीं बल्कि कृतज्ञता के गुलदस्ते में बदलने की क्षमता तुम रखो।